हरियाणा के भिवानी में भावांतर भरपाई योजना के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी कहा कि एडीसी के नेतृत्व में इस घोटाले की जांच विजिलेंस से करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल भिवानी में भावांतर योजना के नाम पर कई गाँव में लोगों ने फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन पर खराब फसलों की एवज में करोड़ों रुपए हड़पे हैं। वहीं सरकार अब इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। सर, भावांतर योजना का सबसे बड़ा मामला था, तो उस मामले पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया, तो क्या जांच के आदेश दिए गए, किस प्रकार से? देखिए, जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है, विजिलेंस कमेटी है, उसको ये मामला दे दिया गया है। पहले एसडीएम के से इसकी इंक्वायरी जांच चल रही थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी कि उसकी जाँच नहीं हो पा रही थी, तो अब ये दे दिया गया है। जिला लेवल के जो हमारी विजिलेंस बनी हुई है एडीसी के अध्यक्षता में है, इसकी अगले टाइम तक कम समय में इसकी जांच करा के, और जो दोषी हैं, जो सरकार के पैसे को जिन्होंने चुना लगा है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई और उस पैसे को रिकवर करने का काम किया जाए। बता दें कि पंचायत मंत्री बबली आज भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 13 परिवारों की सुनवाई करते हुए 7 का मौके पर निपटारा किया। वहीं इस बैठक में मंत्री लोगों की समस्याओं का समय पर निपटारा न करने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त दिखाई दिए। 13 टोटल आज एजेंडा में आए थे, जो लोगों की शिकायत थी, ग्रीवेंसेस थी, उसमें 7 का निपटान आज हुआ है। इसमें घरेलू झगड़े के भी थे, कुछ पुलिस से रिलेटेड मामले थे, कुछ बिजली के विभाग के कनेक्शन को लेकर थे। इस प्रकार से कई उनको शॉर्ट आउट करने का काम किया है और आश्वस्त किया है लोगों को कि इस पर इनको अमल में लेके आया जाए और तुरंत प्रभाव से समयबद्ध तरीके से इस पर कार्रवाई होकर लोगों को राहत मिले। इस दौरान पंचायत मंत्री ने ई टेंडरिंग को लेकर प्रदर्शनरत सरपंचों को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब अधिकतर सरपंचों ने अपने अपने गांव में विकास कार्य करवाने शुरू कर दिए हैं। मंत्री ने दावा किया कि अब हरियाणा में करीब 90% सरपंच खुश होकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं 31 मार्च तक अपने फंड का इस्तेमाल नहीं करने वाले सरपंचों को लेकर बबली ने कहा कि सूरत में 1100 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएंगे। सरपंच सारे मने हुए हैं, सरपंच काम पर लगे हैं और 90% पंचायतों ने अपने प्रस्ताव डाल के जो कार्य थे वो गांव में करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि 1100 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा पीआरई के लिए जारी किया गया था। और 31 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा, बोला, और मैं भी बार बार अनुरोध कर चुका था कि आप गांव के डेवलपमेंट के लिए बने हैं, जो पैसा आए इसको खर्च करिए। क्योंकि पिछले साल जब पंचायतें नहीं थी या उससे पहले कई कोविड था, आंदोलन था, गांव का विकास कहीं न कहीं जिस गति से हमारी सरकार चाहती थी उस गति से हम नहीं कर पा रहे थे। आज बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने आपको चुना है, आप गांव के विकास की तरफ कदम बढ़ाएं, राजनीति का शिकार ना हो, ये मेरा बार बार अनुरोध है। और अब मैं एक बात बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं कि आज भी सुबह भी, चाहे मैं कहीं भी होता हूं, चाहे गुड़गांव में होता हूं, मैं चंडीगढ़ में होता हूं, चाहे मैं मेरे खुद कंस्टिट्यूंसी टोहाना में होता हूं, लगभग 50-100 सरपंच अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने गांव के लिए जो ग्रांट है उसकी मांग के लिए पहुंच भी रहे हैं, और जो पीआरए का पैसा है वो भी उन्होंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना शुरू किया। 1100 करोड़ जो दिया गया था 31 मार्च को, वो लैप्स हो जाएगा या जो सरपंच अगर उसको वो खर्च नहीं करेंगे, उनके प्रस्ताव डाल के उसके टेंडर प्रोसेस से या जो भी काम उन्हें नहीं करवाएंगे, तो पैसा इस साल से आप कह सकते हैं पार्षद भी कहीं न कहीं लैप्स हो जाएगा।